हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड स्पॉट ऑन। तो हर चीज़ रही परफेक्ट, हर चीज़ रही बेहतरीन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियोस को समझा। मैं देखें, मैं पिछले कितने ही दिनों से एक ही बात कर रहा था, एक ही लेवल्स दे रहा था, एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बेतहाशा लोग थे जो नीचे, मैंने जिनका जिक्र भी किया, देवर कीप ऑन पिंचिंग मी कि आप बाय नहीं लगवाई, मार्केट इतना ऊपर चलेगी, आपने बाय नहीं लगवाई, इतना ऊपर चलेगी भाई। क्योंकि ये एक नेचुरल मूव नहीं थी। जो मेरे पास जो सारा सिस्टम था, जो मेरे पास इंडिकेटर से जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा था, मुझे उसमें सेलिंग बताई जा रही थी। और बार बार बारहा बारहा 2057 ये वाला एरिया, फिर चल के 57 ये एरिया मैंने कितनी दफ़ा पिछली अपनी वीडियोस के अंदर रिपीट किया और वही मैंने आपको बताया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले, खैर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है। मैं पर्सनली वहाँ पर था तो बहुत ही अच्छा रहा ट्रेडिंग का दिन। मैंने मॉर्निंग के अंदर जो है वो नास्डैक की सेलिंग का टीए शेयर किया, ऑयल की सेलिंग का टीए शेयर किया, बेताशा मल्टीपल फिर सेलिंग कॉल्स दी, जिसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और गोल्ड के ऊपर वही हुआ जो मैंने कल वीडियो के अंदर कहा था। बहुत सारे लोग थे, उनको समझ नहीं आई। समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो समझना चाहते नहीं। वो चाहते हैं कि सर वैस आएँ, उनको कहें सर मुखातिब, मैं नाम लेके मुखातिब करूँ, उनको कहूँ कि सर आपने ये एसएल रखना है, ये टीपी रखना है, ठीक हो गया। और अगर आपका एसएल हिट हो जाए ना, तो फिर जो एसएल के पैसे आपने मेरी जेब से ले लेने। वो लोग ये चाहते हैं, वो लोगों की ये उम्मीदें हैं। लेकिन यकीन कर लें, ये लॉन्ग प्लेयर्स नहीं है मार्केट के अंदर। दे आर नॉट द लॉन्ग प्लेयर्स। लॉन्ग प्लेयर वही है जो मेरी वीडियोस को समझेगा, हमारे साथ जुड़ेगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्न करेगा, समझने के लिए बैठेगा, हमारे साथ फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी के अंदर कोर्सेज करेगा। लॉन्ग प्लेयर वही होगा। क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं लोगों को सिर्फ ट्रेड्स लगवाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका दिमाग खपाऊं, उनको कभी उनके साथ ये जो बेसिकली जो टॉम एंड जेरी का खेल है ना, ये ट्रेडिंग नहीं है कि एक आपने ए छोर की कैंडल बाय की तरफ जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, मैनिपुलेशन है, क्या है, आपने बगैर समझे आपने बाय लगवा दिया, आपने कहा जी क्या बात है। और उसी दिन एक बेरिश कैंडल जाएगी, आप कहेंगे सेल। तो आपने एक ही दिन में बाय की भी ले रहे हैं, सेल की भी ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, टॉम एंड जेरी का खेल खेल रहे हैं। भाई ये मेरी ट्रेडिंग का हिस्सा तो नहीं है। जिनकी है, जो आपको जिनको वो लोग अच्छे लगते हैं, तो भाई आप उन्हीं का चैनल जाके देखें, उन्हीं की बात करें। मैं तो जो अपना मेरा तरीका है ट्रेडिंग का, मैं उस हिसाब से ट्रेड करवाऊँगा। आपको समझ में आती आप कीजिए, आपको नहीं समझ में आती आप ना कीजिए। सेटअप इज़ द की, सेटअप इज़ द की, प्रोसेस इज़ द की। लर्निंग प्रोसेस, ट्रेडिंग प्रोसेस, मेच्योरिटी प्रोसेस, और फिर प्रॉफिट अर्निंग इज़ एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। ये है मेरा फॉरेस्ट ब्लास्टर का चैनल का मोटो, कम्युनिटी का मोटो, फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी का मोटो। मैं इसी तरीके से आपको अपनी ट्रेड्स बताऊंगा, कल का भी इंशाल्लाह बताते हैं कि जी क्या हुआ है। उसके रीजंस मैं बहरहाल काफ़ी कुछ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं बता चुका हूँ अपने। क्या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। उधर से आप जो है वो रब्ता करके उधर से आप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको मेरे जो ट्रेडिंग के जो चार्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं, मैं बहुत पहले जब मार्केट होती है मैं उससे बहुत पहले बता देता हूँ कि जी मैं यहाँ से इन एरियाज को सेलिंग में देखूँगा, मैं वेट करने का कायल हूँ। ठीक है, गलत हो सकते हैं, ऐसा लेट हो सकता है, दिस कैन ऑलवेज हैपन। 6 फरवरी को जो दुबई के लोग हैं, दुबई कोर्स के लिए अपने आप को जिन्होंने एनरोल किया है, तो लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। बेसिकली भी होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास कर लेना और बहुत ज़्यादा मैसअप कर लेना, सब लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये कभी भी मोटो नहीं रहा। तो जैसे लिमिटेड सीट्स हैं, 6 फरवरी को है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फरवरी को इंशाल्लाह आई विल फ्लाई टू दुबई। उसके लिए जीजीसीसी ब्रोकर का लिंक है, उसके ज़रिए हम जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं बंदों को। और जो है वो फ़ी वाला तरीका भी, व्हाट्सएप नंबर नीचे, यू कैन डू दैट। लर्न किए बगैर इस मार्केट में मेरे भाई कुछ नहीं रखा। सिर्फ आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन उछल कूद करेंगे, उसके बाद आप टूट के बजाएंगे। दे आर फेक गुरुज, दे आर द पीपल हु डोंट नो हाउ टू ट्रेड, और वो आपका नुकसान करेंगे। खैर जी, कल के लिए सबसे पहले ऑयल है। ऑयल कहाँ तक आ सकता है? ऑयल की रेजिस्टेंस होगी 76.60। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, अभी तक मौजूद है, इट इज़ स्टैंडिंग दैट देयर। और इसके आगे पीछे करके आपको वही बात है, इसके ऊपर का एसल दे के आपको यहाँ से या इस लेवल को जब तक मेंटेन करेगा
तब तक आप इसको सेलिंग में देख सकते हैं, क्योंकि एक अब रेजिस्टेंस लाइन बन गई यहाँ पर और इसको रीटेस्ट भी किया और दोबारा वापस आ गई मार्केट। तो इट इज़ अ लाइन विच हैज़ बिन रीटेस्टेड। तो इसके आसपास कहीं थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है, उसके आसपास जो है अगर आपको सेलिंग का मौका मिलता है ज़रूर सेलिंग लीजिएगा। नीचे जो लेवल आना चाहिए 73.90, ये वाला लेवल इन द लॉन्ग रन हम देख रहे हैं ऑयल का, ये आना चाहिए। दूसरा नैस्डैक 16,943 16,943 ये वाला लेवल है। देखें बड़ा क्लियरली सुबह मॉर्निंग के अंदर कहा कि जी एम फॉर्मेशन इस टाइम पे H4 की है, हम उसके ऊपर जो है वो हम सेलिंग लेंगे और सारा पूरा एक सेटअप में। देखिए मैं हमेशा बात करते कोशिश करता हूँ कि सेटअप डिफाइन करूँ, और वीडियो के अंदर 10-15 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर मुझे सारा कुछ पेज को बताना है, फंडामेंटली चीज़ों को कवर करना है। मैं अगर यहाँ चार्ट खोल के बैठ जाऊँगा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों से करवाऊँ खुद, ताकि दे ट्राई टू लर्न व्हाट दे वांटेड टू डू और चीज़ों को समझने की कोशिश करें वो। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की 32 की सपोर्ट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है। मैं बार बार आपके बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें अगर वॉल्यूम को हम देखते हैं तो 57 से ले कर 32 तक एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है, और जैसा कि मैंने कहा था कि जी इट विल बी बेरिश, और बेरिश है, और असल इसका मोमेंटम कल होगा। अच्छा होगा क्या, असल मसला क्या होना है? मसला ये होगा कि अभी लोग कुछ देर से समय बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, होगा क्या कि कल उठेंगे आफ्टरनून में, होपफुली प्रोडिक्शन है, एक असेसमेंट है कि मार्केट जब तक उठेंगे आफ्टरनून में भी काफ़ी नीचे जा चुकी होगी, और उन लेवल्स के ऊपर दे विल बी हाईली टेम्प्टेड टू बाय, दे विल बी हाईली टेम्प्टेड टू बाय। लेकिन बाय मत कीजिएगा भाई। ये जो पूरी मूव थी, जब एडीपी का मूव भी आया तब मैंने उनको कहा कि जी ये जो मूव है ना, जब एडीपी का डाटा आया तो डाटा वॉज बुलिश फॉर द गोल्ड, लेकिन आप देख लें कि गोल्ड बहुत तेज़ी से डाटा के फ़ौरन बाद मूव नहीं किया, कि दिस मीन्स कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ द रिटेलर्स लग गया है, या कोई इस किस्म का काम आ गया, कोई बहुत स्मार्ट बनी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई और बहुत तेज़ी से मार्केट मूव किया। मार्केट ने बहुत स्लोली मूव किया। दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन कि रिटेलर्स ही मार्केट को आहिस्ता 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 बाय में लेके जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल सी चीज़ है। डाटा भी आया, थोड़ा सा सेटअप भी बाय का था, कुछ यहाँ पर चीखो पुकार भी बाय की चल रही थी कि बहुत ज़बरदस्त बाय निकल रही है। बाद में खैर जनाब जो है ना बहुत सारे लोगों ने कोई किस्सों की आवाज़ें भी लगाना शुरू कर दी। आवाज़ ही है ना, देखें जिस तरह मैं अगर आपको 1900 की आवाज़ लगा रहा हूँ, 1900 की आवाज़ लगा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ ही है, अनलेस एंड अनटिल के इट हैपन्स, अनलेस एंड अनटिल के इट हैपन्स। तो ये आवाज़ ही है, तो बाहर आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो लेकिन ये कि मैंने ग्रुप के अंदर बता दिया था कि ये सिर्फ रिटेलर मूव है, ये स्मार्ट मनी मूव नहीं है। और स्मार्ट मनी मूव एग्जैक्टली वहाँ आई 56 का लेवल, 56 पॉइंट समथिंग का, 55 से लेकर 57 तक की लोग ट्रेड डाली थी, जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया हुआ था, जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हैं, जो मेरे यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर भी लोग थे, क्योंकि मैं तो देखें लेवल क्लियर बताता हूँ। तो वहाँ पर ही मेरे पास फॉर्मेशन थी और वहीं पर ही ट्रेड बनी। अब 32 की के नीचे हो सकता है अभी शायद हम 32 ब्रेक ही करते, लेकिन ये कि होपफुली होना चाहिए। लेकिन अगर 32 के नीचे ही कल मॉर्निंग के अंदर कोई H1 ओपनर क्लोज हो जाती है, तो फिर 2016-19 के ऊपर बहुत सारी दुनिया बाय करने की कोशिश करेगी। मत कीजिएगा, मैं बता दूँ आपको बात, मत कीजिएगा। रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करके सेल कीजिएगा। हाँ लोग अब बुकेंगे जी 2004 आया है तो बाय होते होते जी इतना ऊपर तो चला गया, और कितने को मूव आपको चाहिए होती है, और कितने को मूव पकड़नी होती है। तो मुझे सिर्फ ये बता दे भाई कि कौन बंदा था जो कह रहा था कि जी 2004 के ऊपर बाय आएगा तो फिर आप 56 तक होल्ड कीजिएगा। ऐसा तो कोई नहीं था ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी अगर आपने 56 से या 57 से 55 से सेल की हुई है तो आप इसको 1934 तक होल्ड कीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ आप कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक हो गया। मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, हाँ आप उसका एसएल जो है ट्रेलिंग कर सकते हैं। अभी आपने अगर कोई प्रॉफिट वगैरह को नहीं लिया तो आप 48 के ऊपर ट्रेलिंग कर सकते हैं। 32 की सपोर्ट टूट जाती है, उसके नीचे को इंटरडे क्लोजिंग आ जाती है, तो आप 32 से ऊपर का जो है वो ट्रेलिंग टीपी रख सकते हैं। इस तरीके से उसके बाद जब अगर 16 की टूटती है तो फिर आप 20 का ट्रेलिंग टीपी रख सकते हैं। फिर 2004 से नीचे टूटेगी तो फिर आप दोबारा जो है वो उसको 2004 से नीचे 1-2 दिन क्लोजिंग आएगी तो फिर आप उसको उस तरीके कर सकते हैं। तो ये आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने का भी तरीका होता है। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव बीन टीचिंग एवरीवेयर।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें बताई जाए, लोगों को समझाई जाए कि व्हाट एक्चुअल द ट्रेडिंग मीन्स। अच्छा, नैस्डैक का मैंने आपको लेवल बता दिया कि जी क्या हो सकता है। नैस्डैक का बहरहाल जो रेजिस्टेंस है वो है इस टाइम पे 17,380 की रेजिस्टेंस, 84 की। तो इससे नीचे नीचे जब तक मार्केट है आप नीचे की तरफ देखिएगा और नीचे अच्छी खासी लंबी डेप्थ मार सकता है नैस्डैक। इट इज़ इन अ पोजीशन, क्योंकि वही बात है कि जब जब फेडरल रिजर्व एग्रेसिव होगा, फेडरल रिजर्व कहेगा जी हम रेट चेंज नहीं करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ नहीं करेंगे, तो मार्केट के ऊपर नेगेटिव प्रेशर आएगा और नैस्डैक के ऊपर नेगेटिव प्रेशर आएगा। US30 का मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, US30 के ऊपर आज काफ़ी बात हुई फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो आई एम श्योर कि दे हैव गॉट देयर पॉइंट क्लियर। लेकिन ये कि कल उसके ऊपर प्रेशर आने के पूरी तरह से चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। एक्सएनजी ने अंगड़ाई ली है अभी, एक्सएनजी ने अभी मूव नहीं करना शुरू किया, अभी तो अंगड़ाई ली है। तो ऊपर के लेवल्स हैं 2.65 शुड बी 2.32 और फिर 2.65 शुड बी द लेवल्स जिन तक आप होल्ड कीजिए। एक्सएनजी 3 तक भी बड़े आराम से आ सकता है, लेकिन यू मे हैव टू टेक बी मोर पेशेंट विद एक्सएनजी। तो ये बहरहाल अच्छी ट्रेड्स हैं, इन चीज़ों को देख लीजिए। अभी भी एक्सचेंज अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है, कुछ 7-8 के ऊपर जाता है, 2.078 के ऊपर जाता है, तो आप मज़ीद वहाँ से बाय डाल सकते हैं। यू कैन स्टिल होल्ड दैट, दिस इज स्टिल अ गुड एरिया फॉर द बाइंग ऑफ द एक्सचेंज। ये चीज़ें हो गई। फंडामेंटली जो है वो ISM नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। मैंने बहरहाल आपको बता दिया। हाँ, अगर 2032 के ऊपर ही जो है वो आज की डेली क्लोजिंग आती है और अगर 2037-38 मिलता है आपको, तो लाजमी आप सेलिंग कीजिए। और असल जो चीज़ ये है कि 2032 के ब्रेक होने का इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक कैसे होगा? 1 आवर ओपन क्लोज। अच्छा, सिल्वर की मैं सुबह से सेलिंग की कॉल दे रहा था, एक हमारा छोटा सा एसएल भी हिट हुआ, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से जो है वो सेलिंग की कॉल दी गई और 22.75 इज़ अ गुड सपोर्ट। लेकिन ये कि 22.32 ये और फिर 22 इन द लॉन्गर रन 21.8 ये मामलात जो है वो सिल्वर के जा सकते हैं इन द लॉन्गर रन, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सिल्वर को ज़रूर कवर किया कीजिए। तो सर सिल्वर को भी कवर कर दिया। आई होप के प्लीज़ एटलीस्ट यार ये कि क्योंकि मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि जो जिन्होंने तनकीद करनी होती है ना, वो बड़ा अपना ईमान और दीन समझ के मेरी पूरी वीडियो एक एक लफ्ज़ देखते हैं और उसके बाद तनकीद के कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन जो लोग जिनको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है, प्रॉफिट कमाते हैं, वो मेरी वीडियो भी पूरी देखने की कोशिश नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि बस हमने बीच में से अपने मतलब की कोई बात निकालें, वही सिग्नल पकड़ें। ठीक हो गया यार, आप सिग्नल पकड़ें, सारा कुछ करें, लेकिन और कमेंट भी नहीं करते। तो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फील रियली पिस्ड अबाउट। और उन लोगों को जो है ना थोड़ा सा ज़रा ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ दैट इज़ द ओनली वे दे कुड सपोर्ट मी रिगार्डिंग के शेयर कर सकते हैं वीडियो को, लाइक और जो है कमेंट लाजमी किया करें। ये तीनों स्टेप्स आप प्लीज़ करें मेरी वीडियो से रिलेटेड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे और आई होप कि आपने बहुत सा बेहतरीन प्रॉफिट कमाया होगा। थैंक यू जी।